आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ये हुआ है, कल भी हमने इस पर अपना पक्ष रखा था, पहली बार ये हुआ है कि विपक्ष के एक नेता को और बड़े नेता को जानबूझकर लोकसभा से बाहर करने की साजिश की गई है। पिछले 15-16 दिनों से हम देख रहे हैं कि जब उन्होंने संसद में सवाल उठाए, खासतौर पे अडानी को लेकर सवाल उठाए, उसके बाद से ही लगातार न संसद को चलने दिया जा रहा था, न उनको बोलने का मौका दिया जा रहा था। फिर एक आरोप लगाया गया और अंततः ये हुआ कि सदस्यता रद्द कर दी गई। हमारी पॉलिटिकल जो पोजीशनिंग है वो अलग अलग हो सकती है, हमारी समझ अलग अलग हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र को लेकर हमारी जो आस्था है वही गांधी और संविधान की निर्देशिका के तले के छाया में हम सबको एक साथ जोड़ती है। और ये अच्छी बात है कि लगभग पूरे विपक्ष ने इसका एक स्वर से लानत मलामत इसकी की है। ये जो पूरा पैनल है, भाषण देने के लिए मैंने नहीं बुलाया, मैंने पहले ही कहा कि 15 मिनट का एक सेशन है। संदीप भाई से मेरा आग्रह है कि वो आएँ, एक प्रस्ताव पेश करें, हम सब खड़े होंगे और उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। जो लोग नहीं करना चाहें वो अपनी कुर्सी पे बैठे रह सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, लेकिन जो लोग इसके समर्थन में हैं खड़े होंगे, तालियां बजाएंगे। यही हमारी यहाँ से आवाज़ होगी जो ये कह रही होगी कि लोकतंत्र पर इस हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बुला रहा हूँ भाई संदीप दीक्षित को, और मैं चाहूँगा कि कांग्रेस से जुड़े चारों लोग जो हैं उनके साथ खड़े हो जाएं। अशोक जी, ये गंभीर विषय है जिस पे बुलाया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। थोड़ा सा मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कोई हमें एक प्रस्ताव रखना पड़ेगा, तो अचानक आपने कहा प्रस्ताव रखने का। तो ज़्यादातर हम लोग कांग्रेस में उस जगह पर हैं कि इंतज़ार करते हैं कि कोई प्रस्ताव रखे और हम हाथ खड़ा करें। आज आपने ऐसी जगह डाल दिया है कि हम प्रस्ताव रखें और आपने यहाँ ऑप्शन भी दे दिया हाथ खड़ा करो ना करो, तो अजीब स्थिति में है। नहीं, ये मैंने थोड़ा सा इसलिए रखा कि गंभीरता विषय की इतनी है, कभी कभी थोड़ा सा अगर हंसी मजाक होता है तो एक गंभीरता और गंभीर समझ में आती है। मैं जो हुआ है वाकया पिछले कुछ दिन का, एक तो आश्चर्यचकित तो नहीं हूँ इससे, क्योंकि ये बात तो दिख ही रही थी कि आपने एक तरीके से राजनीतिक मंच से पहले लोगों के विचारों को अलग किया, फिर राजनीतिक मंच से आपने बातचीत करने के ज़रिए जिससे लोग अपने विचार वापस ला सकते हैं उन तौर तरीक़ों को अलग किया। उसके बाद राजनीतिक मंचों के अगल बगल जो मंच रहते हैं, जो राजनीतिक मंच को ताकत देते हैं, उसको दिशा देते हैं, उसको उस पर सवाल पूछते हैं, उनको अलग किया। और फिर अब एक ही चीज़ बच जाती है कि कुछ लोग जो बच जाते हैं, जो कभी कभार इधर उधर से किसी न किसी द्वार या खिड़की से मंच पर आ जाते हैं, उनको किस तरीके से या तो आप उनकी आवाज़ बंद कर लीजिए, या उनको डरा लीजिए, या उनको मंचों में आने की उनके रास्ते रोक लीजिए, और अगर रास्ते नहीं रुक सकते तो स्वयं उन्हीं को आप वहाँ से हटा लीजिए। और ये बात केवल किसी एक कांग्रेस के नेता की या एक राहुल गांधी की नहीं है, ये आज की जो स्थिति बनती चली जा रही है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, उसमें ये किस दिशा में जा रही है उसकी तरफ एक कदम है। और बहुत से लोग जो कहते थे कि एक नई सरकारें आई हैं, कई लोग हमसे कहते थे कि संविधान खतरे में है, संविधान बदलेगा। मेरा कम से कम मत ये कि ये लोग संविधान नहीं बदलेंगे, ये ऐसी परिस्थिति में ला देंगे कि संविधान बदलो ना बदलो वो बदल चुका होगा। क्योंकि जैसे कल पुरुषोत्तम जी ने कहा, वो तो डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, और ऐसे भी हम सबको संविधान तब याद आता है जब हम पे व्यक्तिगत कोई प्रहार होता है, तब हम सब संविधान की दुहाई देते हैं। नहीं तो 24 घंटे में शायद 23 घंटे 49 मिनट हम लोगों को भी कभी संविधान याद नहीं आता है। लेकिन मेरा जो इसमें एक सिर्फ एक प्रस्ताव ये है कि बात केवल उसकी नहीं है कि किसी कानून के तहत किसी सांसद को अपनी कुर्सी से हटा दिया जाता है। बात यह है कि जिस कारण से उसको कुर्सी से हटाया गया, वो कारण लोकतंत्र की व्यवस्था पे एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्या आप किसी बात पर एक प्रतिक्रिया, एक निंदा, एक क्रिटिक, एक क्रिटिसिज्म भी आप क्या आप प्रस्तुत नहीं कर सकते? क्योंकि जब भी आप किसी चीज पर उठकर किसी विषय पर, किसी चीज पर भी अगर आप सवाल खड़े करेंगे तो वो सवाल विषय के भी होते हैं और सवाल व्यक्ति पर भी होते हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं है जो देश की समस्या का होता है या भ्रष्टाचार से संबंधित होता है या गलत कृत्यों से संबंधित होता है या गलत नीतियों से संबंधित होता है, जिसमें विषय और व्यक्ति दोनों नहीं होते हैं। और ये जो नया तरीका इस्तेमाल किया गया है, जहाँ से कानूनी व्यवस्था कितनी इसमें डूबी है, इस पे तो मैं सवाल नहीं करूँगा, नहीं तो परसों तरसों आपको भी मेरी गिरफ्तारी के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव करना पड़ेगा, और मेरे लिए तो इतने लोग भी नहीं खड़े होंगे। हो सकता है आप मिल जाएं, 2-4 और मिल जाएं, तो डर उसका। लेकिन मेरा ये कि ये प्रस्ताव कि नहीं, ये व्यवस्था के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा।
आज जो विपक्षी दल खड़े हैं एक साथ, ये सब ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा तीखी टिप्पणियां एक दूसरे के बारे में कर चुके हैं। शायद जिन लोगों ने आज सवेरे समर्थन में ट्वीट किया था, ये वो हैं जिन्होंने शायद कांग्रेस के बारे में ऐसी बातें कही होंगी जिससे जितने हम आज कमज़ोर हुए हैं, लेकिन ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है। और अगर वो सही कहते हैं या गलत निंदा हमारी करते हैं तो उसके खिलाफ लड़ना, उनकी बात को गलत साबित करना लोकतांत्रिक पटल में हमारा अधिकार है और हमारा मौका है। लेकिन इसके लिए सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करते हुए, कानून की पेचीदगियों को गलत तरफ से मोड़ते हुए और देश की सूरत और दिशा को बदलने का जो ये प्रयास है, मुझे लगता है उसके खिलाफ हम सबको सचेत होना पड़ेगा। नहीं तो आगे दिक्कत क्या है, आपका ये जो सेशन हुआ है 2 दिन का, ये संगीत से शुरू हुआ था। आगे क्या होगा, संगीत से शुरू होगा, संगीत से खत्म हो जाएगा, बाकी उसके बाद कोई सेशन नहीं बन पाएगा। तो इस आशा से कि हम इस बात में सिर्फ समर्थन करें कि इस देश में निंदा करना, आलोचना करना, सवाल पूछना सही तरीके से, संयम से, सही भाषा में हम मान सकते हैं, लेकिन वो एक मानवीय और एक सांस्कृतिक प्रश्न होता है, वो कानून का प्रश्न नहीं होता है। ये मौके, यही मौक़ों पे ये देश बना था, इन्हीं मौक़ों पे ये देश आज भी है। और कम से कम जिस देश में मैं रहता हूँ, हो सकता है मैं काल्पनिक हिंदुस्तान में रहता हूँ, लेकिन जिस हिंदुस्तान में मैं रहता हूँ उसका परिचय तो इससे है कि हम अपने से भी, दूसरे से भी, जिसको न जानते हैं उससे भी, जिसको जानते हैं उससे भी, जो सत्ता है उससे भी, और जो सत्ता से बहुत दूर है उससे भी सवाल भी पूछ सकते हैं और उसको जवाब देने का हम अधिकार भी देते हैं। इस आशा से कि इसमें आप सब हमारे साथ होंगे और आग्रह करेंगे, मैं तो आग्रह ही कह सकता हूं सरकार से, और सरकार से जाता इस देश की जनता से, कि इसमें साथ खड़े हों, अपनी आवाज़ बुलंद करें और फिर से इस हिंदुस्तान को उस डेमोक्रेटिक रास्ते पर रोकें। थैंक यू।